नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव सिंघवी, इंटीरियर डिज़ाइन एंड वास्तु कंसल्टेंट एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि कोरोना के बाद हमारे घरों में क्या परिवर्तन आएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो हमारे नए ऑफिसेज होने वाले हैं आफ्टर कोरोना, उनमें क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे उनके डिज़ाइंस में, किस तरह से प्लानिंग में, स्पेस में आएंगे। इस बार क्योंकि अब हमें रहते हुए यहाँ 50 दिन ऊपर हो गए हैं घरों में, और हमने रियलाइज किया है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। वो सारी चीजें अब हमें लगेगा कि जब हमें इतना समय घर पे रहना है 24 घंटे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि जो कि हमको एंगेज रख सके, प्लस हम थोड़े सा सफिशिएंट हो जाए। तो आने वाले समय में कोरोना के बाद में जो नए मकान बनेंगे या जो अपने एग्जिस्टिंग हाउसेज हैं उसके अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं, इस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सी वी आर एट द बिगनिंग ऑफ द एंड, वेटिंग फॉर ए न्यू बिगनिंग। हम जिंदगी के उस पड़ाव पे हैं जहां पे चीजें खत्म होने वाली है, कुछ नई चीज शुरू होने के लिए। सभी के सभी इस चीज से ग्रसित हैं, सारी दुनिया इसके साथ में लगे हुए हैं। इस समय में जब हम घर पे रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी बहुत सारी वैल्यूज चेंज हुई है, सोचने का नजरिया चेंज हुआ है, हम लोग की जिंदगी में परिवर्तन आया है, लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है और आदतों में भी परिवर्तन आया है। और उसी के साथ में जब ये चीजें परिवर्तित होती है तो हमारे घरों में भी परिवर्तन आता है। आपने देखा हो इतिहास में कि अलग अलग समय में जरूरत रीति काल के हिसाब से नए अपने अपने घरों का रिनोवेशन होता था, उसके एक बनावट होती थी हर जगह का, हर देश का। सो अब कोरोना के बाद में हमारे घर किस तरह से होंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अपार्टमेंट्स की जगह लोग अपना खुद का घर पसंद करेंगे। हो सकता है अफोर्डेबिलिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी दे विल प्रेफर कि इंडिपेंडेंट हाउस हो, फॉर द रीजंस कि एक तो अपार्टमेंट्स के अंदर प्राइवेसी नहीं होती है और इतने सारे लोग एक साथ होते हैं उसके अंदर कि जो आज हमें आइसोलेशन की बात की जा रही है या सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, वो उसके अंदर रेस्ट्रिक्ट रहती है। सो आई थिंक सबसे पहला जो चेंज है जो मैंने प्रेडिक्ट किया है कि शायद लोग प्रेफर करेंगे खुद के घरों में रहना बनिस्बत की फ्लैट्स में। इंडिपेंडेंट हाउसेस होंगे, प्लस वो आत्मनिर्भर वाले हाउसेस भी होंगे जिसको हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट हाउसेस। मान लीजिए फ्लैट्स भी हैं जो नहीं चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आएंगे। सबसे पहली चीज तो हम एंट्रेंस की बात करते हैं कि एंट्रेंस के अंदर शूज अब हम बाहर खोलना शुरू कर देंगे। विल हैव अ प्रॉपर शू रैक कि बाहर की जूते चप्पल बाहर, घर के घर में। सफाई का विशेष ध्यान रखने वाली चीज होगी। तो फर्श कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे या सेलेक्ट किए जाएंगे कि जिसके अंदर मेंटेनेंस फ्री क्लीनिंग हो, इजीली साफ हो जाए, झाड़ू पोंछा जो भी हम लोग की परंपरा है रोज करने की इंडिया के अंदर, वो सारी चीजें आपकी उसके अंदर सफाई हो जाए। तो फ्लोर्स सबसे पहली चीज है, फर्शों के ऊपर मार्बल, ग्रेनाइट या जो टाइल्स लगती आ रही है उसी को प्रेफर किया जाएगा बनिस्बत ऐसे जो कि वुडन टाइल्स और वुडन फ्लोर्स जो हम लगाते हैं उसको हम अवॉइड करेंगे आने वाले टाइम पे। जो कमरे हैं, पहले हम लोग ओपन कॉन्सेप्ट हाउसेस पे आ गए थे जिसके अंदर ड्राइंग, लिविंग, डाइनिंग एक साथ होता था, या किचन डाइनिंग लिविंग एक साथ होता था, डाइनिंग किचन एक साथ होता था। तो ओपन कॉन्सेप्ट्स की बजाय वापस हमारे क्लोज नेट हाउस या हम जिसको कहते हैं पार्टीशन हाउस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि किचन अलग से है, देन लिविंग रूम अलग से है, ड्राइंग रूम अलग से है, दे विल हैव अ डिफरेंट पार्टीशंस, ना कि हमने एक बड़ा सा हॉल कर दिया है। तो ये एक विशेष परिवर्तन आने वाला है कि डिफरेंशिएट होगा। इसके अलावा क्योंकि अब आपको पता है कि घरों के अंदर से ही हमें अब काम करना है, तो अभी तक जो एक खाली स्टडी टेबल हुआ करती थी बच्चों के कमरे में, जिसमें बच्चे अमूमन नहीं पढ़ते थे, पलंग पे ही पढ़ते थे, लेकिन अब स्टडी टेबल या ऑफिस के लिए भी एक जगह होगी। आपके मास्टर बेडरूम में अगर कोशिश करेंगे तो वहां पे एक टेबल जहां पे प्रॉपर आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड आपका सेपरेट लैपटॉप्स वगैरह होने वाला है। तो एक होम ऑफिस का कॉन्सेप्ट भी उस घर के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। जहां तक बैल्कनीज की बात करते हैं तो अभी हम देखते हैं फ्लैट्स के अंदर भी छोटी छोटी सी 2-2, 2.5 फीट की बैल्कनीज छोड़ दी जाती है, जो कि 2 चेयर लगाई और हो गया। अब जो चीजें होने वाली है वो ये है कि बैल्कनीज थोड़ी सी बड़ी बनेगी जहां पे आप कंफर्टेबली नेचर के साथ में रह सकते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो बैल्कनीज के अंदर फर्क आएगा। जो एग्जिस्टिंग बैल्कनीज हैं उसके अंदर विल हैव लॉट ऑफ प्लांट्स।
अभी तक खाली बैल्कनी पड़ी रहती थी, कबूतर आते थे, चिड़ियाएं आती थी, या फिर थोड़ा बहुत कुछ लोगों को शौक है तो उन्होंने गार्डन लगा लिया. बट नाउ विल यूज दैट बैल्कनी फॉर हैविंग अ किचन गार्डन. स्मॉल पॉट्स के अंदर हम लोग कुछ किचन गार्डन्स करेंगे, कुछ फ्लोरल करेंगे, कुछ हर्ब्स जो बेसिक चीजें होती है उसको हम ग्रो करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे. टेरेस है, अगर आपका खुद का घर है और अगर गार्डन नहीं है तो अब हमारे छतों के ऊपर कुछ गार्डनिंग होनी शुरू हो जाएगी. सो विल हैव अ टेरेस गार्डन्स व्हिच इज गोइंग टू बी अ न्यू कॉन्सेप्ट, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम घर पे ही बना सकें, उगा सकें, हमको जरूरत ना पड़े. सोलर पैनल्स विल बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स. विल हैव सोलर पैनल्स की हमारी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट हो, हमें डिपेंडेंसी ना हो. तो इंडिपेंडेंट हाउसेस भी हमारे डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. इसके अलावा विल हैव अ सेपरेट क्लोथिंग फॉर हाउसेस एंड बाहर के लिए. तो ये कुछ चेंजेस हैं. किचन भी मैंने बताया आपको क्लोज रहेगी, प्लस रूम्स भी डिविजन्स हैं. जैसे 2 बच्चे हैं तो उनके स्टडी टेबल भी विल हैव अ सेपरेट स्टडी टेबल, रादर देन एक ही हम बना देते थे, बच्चे उसको सारी चीजें करते थे. और हर एक जने के हिसाब से थोड़ा सा रूम की साइजेस अब बड़ी हो जाएगी. विल हैव अ स्मॉलर फर्नीचर्स इन रिस्पेक्ट टू रूम्स, या फिर सेपरेट फर्नीचर्स की जैसे डबल बेड की बजाय विल हैव सिंगल बेड्स, ट्विन बेड्स जो हम लगाते थे. तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए. जो आप चाहें तो अभी फ्री टाइम्स में अपने जो भी कोशिश हो सकती है, प्लांटेशंस वगैरह आप इसको कर सकते हैं. एंड आई विश ऑल द बेस्ट दैट दीज चेंजेस माइट हेल्प यू इन डिजाइनिंग योर हाउस और रीडेकोरेटिंग योर हाउस इन द फ्यूचर. एंड keep watching my YouTube channel with the name Gaurav Singhvi. If you like it, you can share with your friends and let them get benefited with that. Thank you. All the best. Stay home. Stay safe. Bye.